रही थी अपने कुछ काम, और जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़े हुए थे और वो सारे काम हो नहीं रहे थे और वो लाइन अप हुए हुए थे। और मैंने आज सोचा कि मैं जब सर्दियों के मैं कपड़े शपड़े निकाल रही थी तो मैंने कहा चलो आज जो है ना अनस्टिच जो इतने भी मेरे कपड़े हैं वो भी मैं सब निकाल लेती हूँ साथ ही, और वो सिलवा लूँगी क्योंकि वो उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है और स्टिच करवाने थे मुझे। और अभी ना मैं बस सर जोड़ के बैठी हुई थी कि मैं अब करूँ क्या, इसका ट्राउज़र लूँ, कैसा दुपट्टा लूँ, कैसा क्या करूँ। तो हम लेडीज़ की जो है ना यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर अनस्टिच सूट ले लिया जाए ना तो फिर उसके साथ बाकी के सारे लवाजमात भी करने पड़ते हैं, तब जाके टेलर तक ये क्या लेकर बैठी हुई है। तो मैंने लंडा बाजार नहीं खोला हुआ, तो मैंने सर्दी वर्दियों को कपड़े शपड़े निकाल रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों को स्टू की मज़ेदार सी रेसिपी भी देने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं कुछ अपने जल्दी काम निपटा लूँ क्योंकि वो भी ज़रूरी होते हैं। अपनी कबर्ड को मैंने थोड़ा सा ठीक किया और जो गैस भी तो नहीं आ रही थी आज, कम बखत मारी। इतना ज़्यादा इशू चला हुआ है गैस का कराची में तो आप पूछे मत। तो जल्दी से ना कपड़े सिलवा लूँ बिना ने। और जो जितने ज़्यादा आज काम है ना मेरे लिए मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती हूँ। और आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, उनको ढेर सारा प्यार। और आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए। और आप लोगों के कमेंट का ना मैं हमेशा इंतज़ार रहता है। अच्छा ये मेरे इतनी सफेद आ गए क्या? अच्छा चलो खैर है, कोई नहीं, कुछ नहीं, छठो पर है। तो मुझे जो है ना आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए, सब्सक्राइब भी किया कीजिए। तो पता है इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत में भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए जो है वीडियो शूट करती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। बिकॉज़ मुझे पता होता है कि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो ज़रूर वेट करते हैं मेरी वीडियो का। मेरी कॉफ़ी और जो है ना मेरी कॉफ़ी हो चुकी है ठंडी। अच्छा देखें मेरा इसमें ना बड़ा बड़ा फेस आता है, जोड़ा हालांकि मेरी पतली सी जॉ लाइन है, ऐ देखें, लेकिन फिर भी फेस आता है कुछ मेरा वड्डा वड्डा। मोटा मोटा फेस आता है मेरा, इतना मोटा तो भी नहीं जितना मोटा मेरा फेस हो जाता है। सुहेल बड़ा इच्ची बन गई हूँ। अच्छा खैर वो काम होता है जी, बड़ी मेहनती होती हैं वैसे पाकिस्तानी खवातीन हैं। यूरोप में चले जाएं आप, कसम से उन बेचारियों की तो ज़िंदगी आसान ही है। एक टी शर्ट ले लेती हैं, एक पैंट ले लेती, पूरा साल ही गुजार लेती होंगी, उसमें ईद भी मना लेती होंगी। और हमारे तो बहुत ही भाई चोखे जतन है हमारे तो पाकिस्तानी लेडीज़ के लिए, मतलब कि अल्लाह माफ़ करे, मतलब मैया हमारे यहाँ तो मैयत भी हो जाती है ना, उसके लिए भी कपड़े अलग रखे होते हैं। और जो है वो कुरान खानी के कपड़े अलग होते हैं, जिम के कपड़े अलग होते हैं, कैजुअल वेयर अलग, तो फॉर्मल अलग, तो पार्टी अलग। oh, no! तो ये तो वो तो हमारे बेचारे मर्दों की हिम्मत है कसम से। और फिर भी हमारी अलमारियाँ ना भरी रहती हैं और फिर हम कहते हैं कपड़े ही नहीं है, क्या करके जाएं, लेकिन कपड़े होते हैं भाई, बहुत कपड़े होते हैं हम लोगों के पास, बड़ी मीसियाँ होती हैं हम खवातीन, सब भरे हुए होते हैं कपड़े। और हम मियाँ को कह रहे थे कपड़े नहीं है हमारे पास। तो पता की बात आज सारे रात कट्ठे चट्टे आज मैंने तो कपड़े भी होते हैं, जूतियाँ भी होती हैं, सारी जुतियाँ एक मैचिंग की, और दोबारा तो वो पहनने होते ही नहीं है बिल्कुल भी। कयामत आ जाएगी, दुनिया इधर की उधर जाएगी, वो कपड़े नहीं पहनने, दोबारा नहीं बनते, नए। और एक और भी हम लोग ब्लैकमेल कर लेते हैं भाई अगर कपड़े नहीं हुए हम तो नहीं जाएंगे शादी में, हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिर लास्ट में हमारे मियाँ जो है ना बेचारे थक हार के कहते हैं अच्छा जी जाके ले लो और बना लो और शादी में चली जाओ। तो ये वाला सीन होता है जी, भी पार्टी हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी कपड़े तो लाजमी। तो मैं भी यही सब करने बैठी हुई थी सर जोड़ के कि अब इसके साथ कौन सा ट्राउज़र बनाऊँ, क्या करूँ। तो फाइनली जो है ना खैर मेरी तो बक चलती रहेगी। तो चलो चलते हैं किचन में और बनाते हैं स्टू की रेसिपी देने वाली मैं आप लोगों को आज मज़ेदार सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज जिया के किचन में बन रहा है जनाब। तो
जनाब आज जो मैं ये बना रही हूँ स्टू, बीफ स्टू बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी लिया है गोश्त लिया है बीफ, यानी बड़े का गोश्त लिया है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। और साथ मैंने 4 बड़े अदर टमाटर लिए हैं और मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिए है। 2 प्याज मैंने मीडियम साइज़ के लिए, मीडियम साइज़ बोले तो इतना, समझ आ गई। और जनाब अली मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन चॉप किया है, 1 पोती जो होती है लहसुन की। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बार, ये देखें जी, इतनी बड़ी जो है ना, एक मैंने लिए ये लहसुन मैंने इतनी बड़ी वाली, ये एक लहसुन की पूरी पोती ली है। और पोती हो या पोता है पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, पोती ही सुना है, अच्छा जो भी है। तो यहाँ पर लहसुन लिया, अदरक लिया था मैंने, इतना साइज़ का अदरक लिया था मैंने और उसको चॉप कर लिया, लहसुन भी चॉप कर लिया, हरी मिर्ची आ गई। और ये हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने साबुत धनिया लिया था, जो कि मैंने इसको दरदरा सा जो है वो मैंने इसको कूट लिया था चट्टू अट्टे में। और जनाब अली यहाँ आ जाते, ये क्या है, अच्छा क्या है ये भाई, अच्छा ज़ीरा है, अच्छा ये ज़ीरा है, कुटा हुआ ज़ीरा है। और ये भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया, हाफ़ टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली और हाफ़ टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया, हाफ़ टेबल स्पून नहीं 1 टीस्पून मैंने लिया दरदरा किया हुआ, थोड़ा मोटा मोटा जो होता है ना, काली मिर्ची मोटी मोटी, वो वाली मैंने ली है कुटी हुई। और यहाँ आ जाते हैं साबुत गरम मसाले में जी, तेज़ पत्ता लिया मैंने और यहाँ पर काली मिर्चें ली हैं तकरीबन 12-13, गिन के ले लीजिएगा आप भी। और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और 2 अदद बड़ी इलायची और ये है कितनी 5 लौंगे, ठीक हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता लिया है थोड़ा सा, कि मैं स्टू में कड़ी पत्ता ज़रूर डालती हूँ। और थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी लिया है, थोड़ी सी उसमें ग्रेवी टाइप। मेरा जो बेटा साहब है ना, वो नहीं खाते बिल्कुल ड्राई वाला जो मीट वीट होता है, वैसे ही वो तो ये खाता भी नहीं है, और ना मटन खाता है ना वो बीफ खाता है, तो बस यही होता है। तो और टमाटर मैंने आपको सारा कुछ ये मैंने आपको बता दिया है, तो अब बनाते हैं जी। और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जो है वो हम ये जो सब बनाएंगे ना, तो ये किस पे बनाने, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस पे बनाने वाले हैं। जनाब अली इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं मेरे पास, मैंने बनानी है अपनी हंडिया इसी पे, और बहुत देर हो गई है और हंडिया बनानी ज़रूरी है। अभी अब्दुल्ला ने जो है ना वो शोर मचा देना है, तो इसलिए अब बनाते हैं, चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, मैंने इस चुटके से सिलेंडर पर रख दी है कढ़ाई और मैं अब बनाऊंगी इसी पे स्टू, क्योंकि गैस नहीं आ रही हमारी, गैस का बड़ा इशू चल रहा है जी। और ये सर्दियां आती हैं और गैस जो है अपनी औकात दिखाना शुरू कर देती है, तो जो है ना इसलिए बड़ी मुसीबत होती है, बड़ी परेशानी होती है। पता नहीं आप लोगों की तरफ ऐसा सिस्टम है कि नहीं है कि बस सर्दियां आ गई तो जी गैस भी गायब हो गई। तो खैर अभी मेरे पास अब यही है कि मैं इसी पे बनाऊंगी, तो देखते हैं इस पर किस तरह बन पाता है कि नहीं बन पाता खाना। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं। इसके अलावा उससे पहले पिछले साल मैंने बनाया था, हाँ तब भी बड़ा इशू था, मैंने कलेजी की जो रेसिपी डाली थी वो भी मैंने इसी पे बनाई थी। तो चलें जी बनाते हैं, ऑयल शॉयल डालते हैं इसमें। तो ये डाल दिया जी हमने इस पर ऑयल डाल दिया। तो ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। हल्की सी जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें हमने गोश्त डाल देना है। तो प्याज सॉफ्ट हो गई है, तो अब मैंने इसमें ये सारा गोश्त डाल दिया। मुझे जो है ना थोड़ी सी इतनी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने एक हाथ से अपना मोबाइल कैमरा पकड़ा हुआ है और जो है वो दूसरा हाथ से यूज़ कर रही हूँ। और अब्दुल्ला ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो अब्दुल्ला को जो है ना मैं बुला सकती नहीं हूँ यहाँ पर, इसलिए जो है ना थोड़ा सा मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन कर लेंगे गुजारा जी, पूरा हिल रहा है। अच्छा अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैं डाल रही हूँ ना, ये मेरी अपनी चॉइस है, स्टू में ये नहीं डालता बिल्कुल भी, ठीक हो गया। क्योंकि अगर स्टू में डालेंगे तो फिर वो खड़े मसाले का स्टू का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं इसलिए डालती हूँ थोड़ी सी वो मसाला बनाने के लिए, बिकॉज जो है ना अब्दुल्ला नहीं खाता बिल्कुल ड्राई, इसलिए मुझे डालना पड़ता है। तो अब ये जो है ना इसमें हमने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा हमने इसको चलाना है। और साथ अब मैं इसमें जो है ना वो जो मैंने चॉप किया था लहसुन अदरक,
मैंने वो भी इसमें ऐड कर देना है। तो ये देखें जी, ये लहसुन अदरक जो चॉप किया था ये भी मैंने साथ डाल दिया सारा इसमें। अच्छा तो जी यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो, टेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी देखिए ये डाल दिया। तो इसको नमक डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसे चलाना, और मैं इसको अब थोड़ा सा पानी डाल के ना लिड कवर करके रख दूँगी। थोड़ा सा जब ये गोश्त गल जाएगा उसके बाद मैंने बाकी स्पाइसेस डालने। याद रखिएगा कि जो है स्टू बनाते वक्त जो है ना, ये वाले जो स्पाइसेस है ना, बाकी मसाले, ये आपने तब ऐड करने हैं जब आपका गोश्त जो है वो थोड़ा सा टेंडर सा हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। उसके बाद ना आपने ये बाकी स्पाइसेस मसाले डालने हैं, साथ नहीं डालने। तो ये टमाटर भी मैं बाद में ऐड करूँगी, और ये गरम मसाला भी मैं तब ऐड करूँगी जब थोड़ा सा ये कुक हो जाएगा। तो अभी हम इस पर लिड कवर करके इसको पानी डाल के रख देते हैं थोड़ा सा गलने तक। तो गोश्त गल चुका है थोड़ा सा अभी, लेकिन अभी गलना बाकी है मज़ीद। तो अब हमने इसमें जी ये साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया, और साथ ही हमने ये कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें ऐड कर दी, और ये हमने ज़ीरा कुटा हुआ वो ऐड कर दिया, और यहाँ हमने जो साबुत धनिया दरदरा किया था, दादरा सा किया था, वो हमने इसमें शामिल कर दिया। पता है इतना डर लग रहा है ना, क्योंकि कढ़ाई लुढ़क कर फुड़क ना जाए, चलाते वक्त मुझे डर लग रहा है। ये हमने इसमें जनाब अली स्पाइसेस ऐड कर दिए इसमें, ये देखें। तो बड़े एहतियात से मैं चला रही हूँ कि ये ना कढ़ाई लुढ़क ना जाए, क्योंकि ये इतना बिल्कुल बैलेंस नहीं है इसका ठीक से प्रॉपर। तो खैर बनाना तो है। अब मज़ीद इसमें डालते हैं हम हल्दी और पिसा हुआ धनिया थोड़ा सा। ये थोड़ी सी मैंने इसमें पिसी हुई हल्दी डाली है, और यहाँ थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया मैंने इसमें ऐड किया है, और यहाँ पर ये पिसा हुआ गरम मसाला जी हमने इसमें डाल दिया, और यहाँ पर हमने कुटी हुई काली मिर्चें जो दरदरी सी हमने दादरी सी की थी वो हमने इसमें ऐड कर दिया। बिल्कुल बारीक नहीं होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा दरदरा फॉर्म में होना चाहिए। और ये देखें जी, ठीक है। अब आपने इसको कवर कर देना है थोड़ी सी देर के लिए। अब हमने इसमें टमाटर ऐड करेंगे, और अब हमने जो है ना इसको थोड़ा सा हमने चला लिया, और चलाने के बाद जी अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। तो ये गए जी इसमें टमाटर। इसमें वैसे स्टू में दही भी डलता है, लेकिन मैं दही नहीं डालूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा खट्टा सालन जो है ना वो पसंद आता नहीं है। तो इसलिए जो है ना मैं अब जो बाकी की कसर रह गई है ना गोश्त में गलने में, तो ये टमाटरों के साथ ही गल जाएगा। तो ये अब इसको मैंने कवर कर देना लिड, और फिर थोड़ी सी देर बाद देखते हैं भाई। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया नहीं सॉरी वो कड़ी पत्ता और थोड़ा से ग्रीन चिलीज है ना इसमें ऐड किए हैं। हरी मिर्चें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं गाइस, इसलिए मैं हरी मिर्चें ज़रूर डालती हूँ। तो ये इस तरह रेडी हो चुका है तकरीबन, और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ, वरना मैं आपको दिखाती प्रॉपर। तो जो है ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। हाँ तो जनाब हो गया है हमारा स्टू रेडी, और आप लोगों ने देखा कि कितनी परेशानी से मैंने ये बनाया, और क्योंकि गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, और यहाँ कहीं भी गैस नहीं आ रही है। कराची का तो बस अल्लाह ही मालिक है, कराची वालों, ना गैस ना पानी, क्या बनेगा पता नहीं क्या बनेगा भैया। तो खैर कर लो जितना तुम करना है कराची वालों पर। तो बड़ा गर्क हो गया है भाई, महंगाई और बहुत कुछ। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे तैसे तो भाई स्टू बना लिया। मैं आपको इसकी शक्ल दिखा देती हूँ करीब से। ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी। इसमें देखिए कड़ी पत्ता नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, ये देखें, ये देखें कड़ी पत्ता भी है इसमें ग्रीन चिली भी है, बाकी सारे लवाजमात हैं। और मुझे जो है ना इतनी भूख लगी हुई है, और मैं वेट कर रही हूँ पर अब्दुल्ला साहब बाहर गए
गैस भरवाने, क्योंकि जब मैंने ये पूरा पका लिया तो तब गैस बिल्कुल ख़त्म हो गई सिलेंडर में और मैं रोटियां भी नहीं बना सकी। फिर मैं नीचे गई और नीचे बाजी के घर से रोटियां बना के लेकर आई। तो ये अच्छी बात है कि हमें पड़ोस अगर हमें बहुत अच्छा मिले तो ये बहुत ही खुश नसीबी वाली बात होती है कि अगर आपका पड़ोस अच्छा है ना तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। तो जो है पड़ोसियों के भी बड़े हकूक़ होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पड़ोसी जो हैं वो बहुत 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 अच्छे हैं कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि अपने बाद में आते हैं, लेकिन पहले वो लोग पहले जो है ना वो लोग मेरा ख्याल रखते हैं। तो सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई कोई क्या चल रहा है। मतलब ये खुदा ना खास्ता किसी की आप लाइफ में घुसने की कोशिश नहीं करें कि क्या चल रहा है। हाँ, दुख तकलीफ़ में ज़रूर शरीक हुआ कीजिए। तो बस यही थी आज की एक छोटी सी बात। तो जो है, और मैंने बना लिया इतना मज़ेदार स्टू। भाई अगर आप लोग होते ना यहाँ पर तो मैं ज़रूर आप लोगों को ये खिलाती, सब लोगों को, जितनी भी मेरी यूट्यूब की फैमिली है। और आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर और नए आने वाले हैं मेरे चैनल पर, उन लोगों को ढेर सारा वेलकम मेरे चैनल पर। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए। और जो है अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द दूसरी नई नई वीडियो लेकर आती रहूँगी, आप लोगों का साथ रहूँगी इंशाल्लाह, और चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। So till then do like, comment, share and subscribe which is Being Geology। तो मैंने अपने चैनल का नाम भी चेंज किया था Being Geology। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा नाम लगा आप लोगों को, ये वाला Being Geology कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। तो वो नाम जो था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था, सर्च करने में और लेने में भी मुश्किल लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो जी नाम अभी चेंज कर देते हैं, बाद में मुश्किल ना हो, तो इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए कर दिया। लेकिन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल गाइस।